जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 14वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा। भगवान की कृपा से हमारी यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। आज हम यहाँ तक आप पहुँचे हैं। ये मैत्री जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से, अर्थात अपने पुत्र वेन के दुराचरण से, अत्याचार से दुखी होकर के राजा अंग अपने राज्य से भाग गए, कहीं जाकर के छुप गए। अब जब राजा का अभाव होता है राज्य में, शासक के अभाव में, तो अराजकता का फैलना स्वाभाविक बात है। और इधर मुनियों ने भी देखा कि राजा अंग के चले जाने के पश्चात अराजकता फैलने लगी है। तो मुनियों ने सुनीता की सम्मति, अर्थात वेन की जो माता है उसी की सम्मति से राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। और जो वेन है बड़ा ही कठोर था। अब राज्य में जब चोरों डाकुओं ने सुना कि वेन को गद्दी मिल गई, तो उन चोरों ने क्या काम किया कि जिस तरह सांप के भय से चूहे जो है बिलों में जाकर के उधर छुप जाते हैं, ऐसे ही चोर डाकुओं ने भी सोचा अब हमारी खैरियत की, वो भी छुप गए। अब इधर वेन को सिंहासन मिला तो उसने देखा कि मैं तो राजा बन गया, अब मुझे तो 8 लोकपालों की तरह ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है। और उसके अंदर जो अभिमान आया, अभिमान का ये परिणाम हुआ कि बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनका अपमान करना आरंभ किया। ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर रथ पर चढ़ता है और गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगता है। और उसने क्या घोषणा कराई? कहता हमारे राज्य में कोई यज्ञ न हो, कोई यजन न हो, कोई हवन न हो। और ये घोषणा उसने करा दी। और जब सारे ऋषि मुनियों ने देखा कि राजा का तो कर्तव्य होना चाहिए कि राज्य में प्रजा की समृद्धि के लिए, स्वयं की समृद्धि के लिए यज्ञ यागादि का आयोजन कराता रहे, करता रहे। और ये दुष्ट जो है यज्ञ बंद करने की बात करता है। आपस में ऋषियों ने चर्चा की और ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि जिस तरह दोनों ओर से जब लकड़ियां जलती हैं तो उन लकड़ियों के, जलती हुई लकड़ियों के बीच में रहने वाली जो छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं, अन्य छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके लिए कोई बचने का उपाय नहीं होता। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ दुष्ट राजा और दूसरी तरफ चोर आदियों का आतंक। अब लगता है कि इसी तरह का संकट बढ़ता रहेगा। और हमने जिस अराजकता के भय से सिंहासन में वेन को बैठाया था, उसने उल्टा कार्य करना आरंभ किया। हमारी रक्षा करने की बजाय हमें पीड़ा पहुंचाने लगा है। और हमने वेन को राजा बना करके ठीक ऐसा ही कार्य किया जैसे कोई व्यक्ति सोचे सांप को दूध पिला करके उसके विष को नष्ट कर दूंगा। तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्प को दूध पिलाने का मतलब विष की वृद्धि करना, जहर की वृद्धि करना। हमने प्रजा की रक्षा के लिए इसको नियुक्त किया था। अब आज ये प्रजा को नष्ट करने में तुला हुआ है। अब इसे समझा बुझा करके रास्ते में लाना चाहिए। अब जो है यदि समझाने पर भी, अब सिंहासन तो हमने ही प्रदान किया था, एक बार समझा के देख लेते हैं, नहीं मानता है तो फिर इसके नाश का कुछ और उपाय सोचा जाएगा।
तो मुनि लोग बेन के पास पहुंचते हैं, देखिए, और बेन से कहते हैं, राजन आप हमारे शासक हैं, पालक हैं, और आपने प्रजा का पुत्रवत पालन किया, राजा का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसको भली भांति निभाया, तो आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोगों की प्राप्ति होती है, और यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो स्वर्ग से भी ऊपर मुक्ति मार्ग का एक तरह से पथिक बन जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपकी कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो। भगवान श्रीहरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। वे वेदत्रयी रूप, द्रव्य रूप और तपस्वरूप हैं। इसलिए आपको के जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए, अर्थात प्रजा का साथ देना चाहिए। आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो वेन कहता है, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने अधर्म में धर्म बुद्धि कर रखी है। कभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजारूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में और न परलोक में सुख मिलता। और जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त होती हैं। मुझ राजा को छोड़कर के यज्ञ पुरुष की चर्चा करते हो, है आखिर कौन? उसकी चक्कर में क्यों पड़े? विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं, अर्थात मेरे अंदर सब देवता हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा मेरा ही यजन करो, मुझे ही बलि समर्पण करो। मेरे अतिरिक्त और कौन अग्र पूजा का अधिकारी बन सकता है? मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया, उसका पुण्य क्षण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं। अपनी को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देखकर उस पर अत्यंत कुपित हो गए ऋषिमुनि। इसे मार डालो, स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर देगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति विष्णु भगवान की निंदा करता है। और जो भगवान की निंदा करता है, भगवान के भक्तों की निंदा करता है, ऐसे निंदक के सामने तो टिकना ही नहीं चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे निंदक का प्रतिकार करो,
हो सके तो उसकी जीभ काट डालो, नहीं तो आंखों कानों में उंगली डाल करके वहां से सरक जाओ। तुलसीदास जी ने सुंदर बात बताई ना मानस में। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां अस, अर्थात जहां संत का, शंभु का, भगवान नारायण का अपमान होता है, कहते हैं कि जहां ऐसी सुने, ऐसी बातें सुने तो वहां की ये मर्यादा सुनिए, जहां तहां असी मर्यादा, ऐसी मर्यादा है। काटिय जीव जो कहते हैं उस आदमी की जीव को काट डालो, और नहीं काट सकते श्रवण मुंह दिन तो चलिए पर काटिए ताज जीव जो बसाई, जिस जीव में अपमान बसता है भगवान का, शंकर भगवान का, संतों का, ऐसे जीव को काट डालो। और नहीं काट सकते तो कानों में उंगली रख करके वहां से खिसक जाओ, सुनो नहीं निंदा। तो ऐसे ही ऋषि मुनियों ने सोचा भगवान की निंदा को सहन करना नहीं है, जिनकी कृपा से इसे ऐश्वर्य मिला उन्हीं की निंदा करता है। तो ऋषि मुनियों ने अपने छिपे हुए क्रोध को जो है प्रकट किया, और उस क्रोध में हुंकार भरी और उसको नष्ट कर दिया। ऋषि मुनि लोग अपने आश्रम की ओर चल दिए। अब देखिए आश्रम की ओर चल तो दिए, किंतु राजा वेन के नष्ट हो जाने के बाद भी संसार में कोई शांति तो स्थापित नहीं हुई। एक दिन ऋषि मुनि लोग सरस्वती तट पर बैठे बैठे भगवत चर्चा कर रहे थे, इतने में देखा कि उत्पात हो रहे हैं, धूल उड़ती चली जा रही है। तो आखिर ये उपद्रव कैसे फैला? लगता है कि राजा के अभाव में उपद्रव फैलने लगा है, चोरों डाकुओं का बोलबाला होने लगा है, कहीं ऐसा ना कोई बड़ा अमंगल हो जाए। तो समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल चुकी, राज्य शक्तिहीन हो गया है, उपद्रवी लोगों का बोलबाला बढ़ गया है। अब उन्होंने सोचा कि अगर हमने इसका कोई निवारण नहीं किया तो फिर संसार जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर बताया ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसको पाप होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम मौन हो गए, हमने कुछ अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, तो पाप ही लगेगा, हमें भी पाप लगेगा। फिर राजर्षि अंग का वंश में नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा, उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न। वह कौवे के समान काला था, उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं मोटी छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगें छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केस तांबे के रंग के समान थे। जन्म लेते ही वह वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया था उसने, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रहते हैं। अर्थात जैसे वो उत्पन्न हुआ था ना, उत्पन्न होते ही उसने कहा मैं क्या करूं, तो ऋषि ने कहा निषाद नहीं, बैठो बैठो बैठो। तो फिर वो निषाद जाति का एक तरह से पुरुष सिद्ध हुआ, और उससे कहा गया कि तुम दुष्ट वेन के शरीर से उत्पन्न हुए हो। जिस तरह वेन के अंदर दुष्टता थी, हिंसा वृत्ति थी, ऐसी ही वृत्ति तुम्हारे भीतर भी रहने वाली है, होने वाली है। इसलिए तुम एक काम करो, गांव का त्याग करो और पर्वतों में, वनों में जाकर के तुम निवास करो। और कहते हैं उसी पुरुष के द्वारा उत्पन्न हुई जो प्रजा है, जो वनों में रहती है, वन्य जो लोग हैं, वनवासी लोग हैं, उसी पुरुष की प्रजातियां हैं, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में दी गई है। तो सज्जनों देखिए, राजा
के पद पर आसुक्त जिसका अभिषिक्त किया था वेन को, और उसकी दुष्टता का ये परिणाम हुआ कि ऋषि मुनियों ने उसको ओंकार से भस्म कर दिया और फिर सोचा कि इसी के शरीर से कोई उत्तराधिकारी उत्पन्न किया जाए। तो कहते हैं उसकी जंघाओं का मंथन किया तो एक काला पुरुष प्रकट हुआ जो मोटा था, थोड़ी बड़ी थी, आंखें चिपटी हुई थी और कौवे की तरह काला वर्ण वाला था। तो देखा ये तो सर्वथा अयोग्य है, ये सिंहासन का अधिकार नहीं बन सकता, उसको बन के हो गया। अब आगे क्या होगा, बहुत रोचक प्रसंग आगे के अध्याय में आने वाला है। तब तक आप प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः मेरे इस वीडियो को जो है अगर शेयर कर सकें, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, तो आपकी बड़ी एक तरह से आपका अनुग्रह होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।